तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आ चुके एक नई वीडियो के साथ। तो आज हैलोवीन, तो सबको हैप्पी हैलोवीन। तो आज हम एक हैलोवीन स्पेशल वीडियो डालने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। टुडे आज का लाइक गोल है ओनली 10 लाइक्स, प्लीज लाइक। हमारी कहानी शुरू होती है फादर जोसेफ से, जो कि रेडियो पर एक न्यूज़ सुन रहे थे। हमें इत्तला मिली है कि इटली के करीब एक गांव में मौजूद एबी में एक भयानक दुर्घटना घटी है। बताया ये जा रहा है कि उस एबी में मौजूद सारी नन्स को एक ही रात में ख़त्म कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ये काम किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ईवल का लगता है। फादर जोसेफ रेडियो पर न्यूज़ सुन ही रहे थे कि अचानक इन्होंने रेडियो बंद कर दिया। वो अपनी सीट से उठे और अपना बैग पैक करने लगे। बैग पैक करते हुए उन्होंने कहा, ये काम मुझे ही करना होगा। ये कहते ही फादर जोसेफ चर्च चले गए। चर्च पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्त बिशप से इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस किया। फादर जोसेफ ने बिशप से कहा कि वो खुद इस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। बिशप ने फादर जोसेफ को इस वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दे दी और कहा कि अपने साथ सिस्टर मारिया को भी ले जाएं, वो आपकी मदद करेंगी। बिशप ने यह भी बताया कि हाल ही में इटली के एक विलेज में एक एबी है जिसको शैतान ने अपनी पोजेशन में ले लिया है। आपको वहाँ जाना चाहिए। फादर ने यह सुनकर कहा, फिर तो मुझे सबसे पहले इधर ही जाना चाहिए। सिस्टर मारिया को साथ लेकर फादर इस एबी की तरफ रवाना हो गए। घने जंगलों से गुजरते हुए फादर एबी तक पहुँचे। ये एबी कम से कम 500 साल पुरानी थी। एबी में दाखिल होते ही फादर ने एक खौफनाक मंजर देखा। ज़मीन पर नन्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। सिस्टर मारिया भी ये देखकर बहुत घबरा गईं। फादर को यहाँ किसी पावरफुल डीमन के होने का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। फादर ने यह कहा ही था कि अचानक उनको कहीं से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। फादर आवाज़ों का पीछा करते हुए एक दरवाजे तक जा पहुँचे। दरवाजे पर लिखा था, गॉड एंड्स हियर। फादर और सिस्टर मारिया इस दरवाज़े को देख ही रहे थे कि अचानक ये दरवाज़ा अपने आप खुल गया। फादर इस दरवाज़े से रूम में एंटर हो गए। इनके सामने एक नन खड़ी थी जिसका मुंह दीवार की तरफ था। वो रो रही थी। फादर ने इससे पूछा, सिस्टर, क्या आप ठीक हैं? यह कहकर फादर इसकी तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही फादर इसके करीब पहुंचे तो वो नन मुड़ी और इसने फादर पर हमला कर दिया। इसके हमले से फादर बुरी तरह जख्मी हो गए। हमला करते ही वो नन वहां से गायब हो गई। इस हमले के बाद सिस्टर मारिया फादर को जल्दी से एबी से बाहर ले आई। सिस्टर मारिया ने फादर से पूछा, ये कैसा ईवल है? इससे पहले मैंने इतना ताकतवर ईवल नहीं देखा।
ये कोई मामूली ईवल नहीं है। इस ईवल को हराने के लिए मुझे इसका नाम जानना होगा। हमें पता करना होगा कि इस एबी की असलियत क्या है। फादर इस एबी की हकीकत मालूम करने के लिए चर्च की लाइब्रेरी गए। वहाँ उनको इस एबी से मुतालिक एक किताब मिली जिसमें इस एबी की सच्चाई लिखी हुई थी। इस किताब में लिखा हुआ था कि सन 1607 की एक रात इस एबी में मौजूद तमाम सिस्टर्स अपने कमरों में आराम कर रही थीं कि अचानक उनको किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें बहुत ही भयानक थीं। आवाज़ें सिस्टर सुजैन के रूम से आ रही थी। जब फादर ने इनका रूम खोला तो इस रूम में बिल्कुल अंधेरा था। फादर कैंडल की रोशनी में इस रूम में दाखिल हुए और सिस्टर सुजैन का नाम लेकर बुलाने लगे। सिस्टर सुजैन, कहाँ हैं आप? मगर इनको अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि अचानक से सिस्टर सुजैन इनके सामने आ गई। उसने ज़ोर से फूंक मार के कैंडल बुझा दी और फिर ज़ोर से फादर के चिल्लाने की आवाज़ आई। सिस्टर सुजैन बहुत ही भयानक हालत में इस रूम से बाहर आईं। इनको किसी डीमन ने पोजेस्ट कर लिया था। सिस्टर सुजैन ने सुबह होने तक तमाम नन्स को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद सिस्टर सुजैन किसी को नहीं दिखी। ऐसा लगता था जैसे कि वो हवा में गुम हो गई। उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो कभी नहीं मिली। 28 दिनों बाद उनकी बॉडी एबी में मौजूद एक कुएं से मिली। इस इंसिडेंट के बाद एबी को चर्च ने बंद कर दिया था। चर्च की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस एबी के यहाँ बनने से पहले हेल से कुछ डीमन दुनिया में आ गए थे जो इंसानों को बहुत तंग करते थे। इन डीमंस में से एक डीमन वेलक भी था जो कि चर्च के मुताबिक इस एबी के नीचे रहता था। फिर एक रात इसने सिस्टर सुजैन को पोजेस्ट कर लिया था और फिर उसी रात से वेलक एक पोजेस्ट नन के रूप में इस एबी में रहता है। चर्च ने इस डीमन को ख़त्म करने के लिए फादर के एक ग्रुप को भेजा जिन्होंने वेलक को क्राइस्ट ब्लड से ख़त्म कर दिया। ये क्राइस्ट ब्लड इस एबी के बेसमेंट में रखा हुआ था। इस एबी के डार्क पास्ट को जानकर फादर जोसेफ को सब समझ में आ गया था। इस वेलक को हराने के लिए क्राइस्ट ब्लड की ज़रूरत थी। फादर इस बार पूरी तैयारी के साथ इस एबी की तरफ रवाना हुए। इनके साथ सिस्टर मारिया भी थी। ये एबी में दाखिल हुए तो हर तरफ अंधेरा था। इनको ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें कोई देख रहा हो। अचानक अंधेरे में से इनको डेड नन्स की रूहें नज़र आने लगी थी। ये देखकर सिस्टर मारिया ने कहा, फादर, ये ईवल इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये ईवल बहुत पावरफुल होता जा रहा है। हमें इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना होगा। फादर ने ये कहा ही था कि अंधेरे में से वेलक इनके सामने आ गए। फादर और सिस्टर मारिया जल्दी से इससे बचकर बेसमेंट में चले गए। बेसमेंट के बीचों बीच एक टेबल पर क्राइस्ट ब्लड पड़ा हुआ था। फादर तेज़ी से इस ब्लड की तरफ बढ़ने लगे और जैसे ही फादर इसके करीब पहुँचे तो इनके सामने वेलक आ गया और हंसने लगा। इसने अपनी पावर से फादर को हवा में उठा लिया और ज़ोर से दीवार पर दे मारा। फादर बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुके थे। वेलक इनकी तरफ बढ़ने लगी। फादर ने सिस्टर मारिया को इशारे से कहा, क्राइस्ट ब्लड को इस पे फेंक दो। सिस्टर मारिया ने फ़ौरन क्राइस्ट ब्लड को अपने हाथ में लिया और इसको नन के ऊपर छिड़क दिया। ये करते ही वेलक को आग लग गई और वह जलते जलते ख़त्म हो गई। एबी एक बार फिर वेलक से आज़ाद हो चुकी थी। फादर और सिस्टर मारिया वापस चर्च चले गए। वीडियो कैसी लगी तो इसको कमेंट में बताइए। तो बाय बाय।